दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगसनीज नाम का एक विदेशी विद्वान आया था। आज की इस वीडियो में हम उस संधि का अध्ययन करेंगे जिसके तहत मैगसनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। दोस्तों हुआ यूं कि सन 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी साम्राज्य के हिस्से को फिर से अपने अधीन करना चाहा। इसीलिए उसने सिंधु नदी को पार किया और पूर्व की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन दोस्तों इस समय का भारत सिकंदर के समय के भारत से पर्याप्त रूप से अलग था, क्योंकि इस समय का भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बचा हुआ भारत नहीं था, बल्कि इस समय का भारत एक एकीकृत राज्य था जिसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो दोनों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त सेना ने सेल्यूकस निकेटर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। अंत में ये हुआ दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर को एक संधि के लिए मजबूर होना पड़ा और इस संधि के तहत उसने 4 राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के हवाले कर दिए। इन चारों राज्यों के नाम थे दोस्तों एरिया, जिसे वर्तमान समय में हम हेरात के नाम से जानते हैं, पेरोपनिस्डोई जिसे काबुल कहा जाता है आज, तीसरा राज्य था अराकोसिया जिसे हम कंधार के रूप में जानते हैं आज, और चौथा राज्य था जेड्रोसिया जिसे हम वर्तमान समय में बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। ये चारों ही राज्य वर्तमान समय में अफगानिस्तान में स्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों इसी संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेने का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी प्रदान किए। हमने देखा था अपने अध्ययन में कि मगध के जंगलों में हाथी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और इसी कारण मगध एक ताकतवर राज्य बन पाया था, क्योंकि जंगल से हाथियों को पकड़कर प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें सेना का अंग बना दिया जाता था। इसके अलावा दोस्तों इस संधि के अनुसार यह भी तय हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर की ओर से एक राजदूत को भेजा जाएगा और इसी संधि के तहत मैगसनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। इसी मैगसनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस संधि की शर्तों को चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य ने तय किया था, और जिसमें एक बात यह भी शामिल थी कि हेलेना का पुत्र भविष्य में कभी भी शासक नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त मौर्य के साहस के परिणाम स्वरूप एक ऐसी संधि तैयार हुई जिसने भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के गौरव को और भी अधिक बढ़ा दिया। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।